नमस्कार बंधुओं, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपको एक दिल को छू लेने वाली कहानी सच और का पूरा विस्तार से विवरण बताएंगे और एक ऐसे वकील की कहानी जिसे आपको सलाम करने का मन करेगा। यह कहानी दिल को छू लेने वाली है, जो इंसानों और जानवरों के बीच अद्भुत संबंध को उजागर करती है। यह एक साहस, करुणा और न्याय की कहानी है। एक ऐसा किस्सा जो हमें याद दिलाता है कि हमें उन लोगों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो खुद के लिए बोल नहीं सकते हैं। फरवरी 2020 में दिल्ली के पहाड़गंज में एक दुखद घटना हुई थी। एक महिला ने क्रूरता का एक चौंकाने वाला कृत्य देखा था। एक वृद्ध व्यक्ति जो सड़क पर खाना बेचता था ने उसकी प्यारी कुतिया, जिसका नाम कोको था, पर एसिड फेंक दिया था। इस भयानक हमले से कोको को गंभीर रूप से वह घायल हो गई थी, जिससे उसकी एक आंख चली गई थी। उसके शरीर के अन्य हिस्सों पर जलन बढ़ गई थी, फपोले हो गए थे और घाव हो गए थे। इस घटना ने आक्रोश पैदा किया और जानवरों के अधिकारों और उन पर कड़े कानूनों की आवश्यकता पर सवाल उठा दिए थे। जो कुत्ते के मालिक इस हमले से बहुत दुखी हुए थे। कार्रवाई करने का उन्होंने निर्णय लिया, मन बनाया। यह कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि इस कहानी के सुनने के बाद इसका जो अंत होगा वह बड़ा सुखद है। यदि आप किसी जानवर को पालते हैं, उसके साथ कोई अत्याचार कर रहा है, तब फिर जो इस व्यक्ति ने किया है वह आप करिएगा। मतलब कानून की शरण में जाइएगा, पुलिस की मदद लीजिएगा। आप जिन जानवरों को पाल रहे हैं उनके साथ उनके साथ साथ जो जानवर जिनका कोई मालिक नहीं है उनके साथ भी कोई अत्याचार कर रहा है ना, तब भी आप चूकिएगा नहीं। यह इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। जैसे कि उस कुत्ते के मालिक ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया था। उसने उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जो इस नृशंस कृत्य का जिम्मेदार था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, यह न्याय के लिए 4 साल लंबी लड़ाई थी। इस बीच जो एडवोकेट थे ना, उनका नाम था, इसलिए नाम सुनिएगा, रिदमशील श्रीवास्तव। यह एक बहुत प्यारे इंसान निकले, बहुत अच्छे वकील निकले। इस मामले को उन्होंने अपने हाथ में लिया। एक ऐसे वकील जिन्होंने बिना किसी शुल्क के कोको का केस लिया था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय मिलेगा, मैं न्याय दिलाकर रहूंगा। उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया और पूरा 4 साल तक केस लड़ा। एडवोकेट रिदम ने इस मामले को बिना किसी लापरवाही के निपटाने का संकल्प लिया था। जैसा उन्होंने बताया, उन्होंने विश्वास किया कि हर जानवर को कानून के तहत सुरक्षा मिलनी चाहिए और जो लोग उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उनकी यात्रा कई चुनौतियों से भरी थी, क्योंकि उन्होंने कानूनी जटिलताओं का सामना किया था और सुनिश्चित किया कि कोई भी विवरण अनदेखा ना हो पाए। रिदम की या वकील साहब की दृढ़ता उनके जानवरों के प्रति प्रेम और उनके लिए सुरक्षित वातावरण बनाने की इच्छा से प्रेरित थी। 4 साल की सुनवाई
और गवाहों से सबूत जुटाने के बाद मामला आखिरकार अपने निष्कर्ष पर पहुंच गया। 2024 में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऋचा शर्मा ने एक ऐतिहासिक फैसले की घोषणा की। 70 वर्षीय व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत 1 साल की जेल और 10,500 रुपये का जुर्माना लगाया। यह फैसला भारत के कानूनी इतिहास में पशु अधिकारों से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्षण था साहब। एडवोकेट रिदम ने फैसले पर अपनी राहत और खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह जानवरों के प्रति क्रूरता रोकने का एक मजबूत संदेश है। उन्होंने कहा, यह सिर्फ कोको के बारे में नहीं है, यह हर उस जानवर के बारे में है जो इंसानों द्वारा पीड़ित होता है। आज कोको ठीक होने की दिशा में है। हालांकि उसने अपने अनुभव से भारी आघात सहा है, लेकिन अब वह अपने मालिक और रिदम जैसे समर्थकों से प्यार और देखभाल से घिरा हुआ है। हालांकि उसकी यात्रा ने उसे केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी प्रभावित किया। उसके मालिक बताते हैं कि जबकि वह शारीरिक रूप से ठीक हो रहा है, अब भी वह अजनबियों से सावधान रहता है। वह हर किसी पर भरोसा नहीं करता। उसको डर समा गया है कि कब कोई हम पे एसिड ना फेंक दे या हमें घायल ना कर दे। यह मामला भारत पशु कल्याण कानूनों पर चर्चा को प्रज्वलित कर चुका है। कई अधिवक्ता पशु क्रूरता के लिए कठोर दंड लगाने की मांग कर रहे हैं। मतलब 10,500 रुपये का जुर्माना, 1 साल की सजा पर्याप्त नहीं है, अभी और होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे मामलों को रोका जा सके। जानवरों के प्रति मानवीय व्यवहार के संबंध में जागरूकता और शिक्षा की आवश्यकता अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम इस कहानी पर विचार करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें उन लोगों का समर्थन करना चाहिए जो खुद बोल नहीं सकते। याद रखिए, हर छोटी कार्रवाई मायने रखती है, चाहे वह क्रूरता की रिपोर्ट करना हो या स्थानीय आश्रयों और बचाव संगठनों का समर्थन करना हो। मिलकर हम ऐसा एक समाज बना सकते हैं जहां इंसानियत जिंदाबाद के नारे बुलंद हो सकें, जहां जानवरों को दया और सम्मान मिल सके, अपनापन मिल सके। यदि आपको लगता है, हाँ, एक बात मैं भूल गया था बताने में कि यह एक पहला मामला है जिसमें इस तरह के अपराध की इस तरह की सजा मिली है, 1 साल की जेल और 10,500 रुपये जुर्माना। इसलिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यह मेरा निवेदन है कि जिससे जिनकी मानसिकता जानवरों पर क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने की है, या वो सोचते हैं या वो कर देते हैं, वो कर ना पाए। उन्हें डर समा जाए कि वे जेल जा सकते हैं, अर्थदंड उन पर लग सकता है, उन्हें जेल की चक्की पीसनी पड़ सकती है। इसलिए शेयर करें।